संजय मल्होत्रा अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर होंगे। वह आरबीआई के 26वें गवर्नर बनाए गए हैं। तो आज हम उनके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे कि कैसे संजय मल्होत्रा ने मोदी सरकार के बजट बनाने में अहम भूमिकाएं निभाई और आगे देखेंगे कि उनके सामने आरबीआई को लेकर क्या चुनौतियां होने वाली हैं। दोस्तों, 10 दिसंबर को मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास का टर्म खत्म हो रहा है। 11 दिसंबर को आरबीआई के नए गवर्नर अपना पद संभालेंगे। राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी संजय मल्होत्रा को आरबीआई का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया है। सरकार में उन्हें बहुत मेहनती अफसर माना जाता है। संजय मल्होत्रा गहरी रिसर्च के लिए बहुत मशहूर हैं। मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन में उनके विचार इफेक्टिव माने जाते हैं। लोग बताते हैं कि जब वो वॉक करते हैं तो उस समय भी रिसर्च पर ध्यान देते रहते हैं। काफ़ी लंबे समय से संजय मल्होत्रा का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद और पसंदीदा अधिकारियों में एक गिना जाता रहा है। कारण यह है कि संजय राज्य और केंद्र सरकार के लगभग सभी अहम विभागों में लंबा अनुभव बिता चुके हैं। साल 2022 में उन्हें केंद्र सरकार में आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया था। यानी जिस आरबीआई के वो गवर्नर बनाए गए हैं और जो आरबीआई जिस सेंट्रल डायरेक्टर बोर्ड के जरिए ही चलता है, संजय मल्होत्रा उस बोर्ड के डायरेक्टर भी रहे हैं। और यह भी एक कारण था कि उन्हें आरबीआई गवर्नर बनने का सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट माना जा रहा था। आगे आपको बताएंगे कि संजय मल्होत्रा देश का बजट बनाने में क्या जिम्मेदारी निभाते थे और आरबीआई में उनके सामने कौन सी चुनौतियां हैं। लेकिन उससे पहले उनके बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं। संजय मल्होत्रा राजस्थान के रहने वाले हैं। उन्होंने आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की है। 1989 में बीटेक होने के तुरंत बाद उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी और पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक करके आईएएस अफसर बन गए। बाद में उन्होंने अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स डिग्री भी हासिल की। वो सरकारी कंपनी आरईसी लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी भी रह चुके हैं। संजय मल्होत्रा के पास फाइनेंस, एनर्जी, आईटी, टैक्सेशन और माइनिंग जैसे क्षेत्रों में 33 साल का अनुभव है। उनके बेहतरीन कामों की वजह से ही उन्हें दिसंबर 2022 में देश का रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया गया। संजय मल्होत्रा रेवेन्यू सेक्रेटरी बनने से पहले फाइनेंस सर्विसेज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे। विद्युत मंत्रालय में 3 लाख करोड़ रुपए के पावर डिस्ट्रीब्यूशन सुधार लागू करने में भी उनका अहम योगदान माना जाता है। जीएसटी काउंसिल में सचिव रहते हुए उन्होंने टैक्स कलेक्शन बढ़ाने में महत्वपूर्ण काम किया था। सेंट्रल बजट बनाने में भी संजय मल्होत्रा का सबसे बड़ा रोल रहा है। उनके लीडरशिप में रेवेन्यू डिपार्टमेंट टैक्स कलेक्शन का डेटा एनालिसिस करता और टैक्स पॉलिसीज़ को फाइनल करने का काम करता। बजट तैयार करने के दौरान वो इंडस्ट्री एसोसिएशंस, बिजनेस ग्रुप्स और टैक्स एक्सपर्ट से औसकर डिस्कशन करते। उनके बारे में कहा जाता है कि किसी भी काम पर जाने से पहले वो अच्छे से रिसर्च कर लिया करते थे। उन्हें वित्त मंत्री के फेवरेट्स में से भी एक गिना जाता रहा है। दोस्तों, वैसे तो संजय मल्होत्रा को हर विभाग और हर तरह के काम का अनुभव है, लेकिन आरबीआई के नए गवर्नर बनते ही उनके सामने कुछ चुनौतियां रहने वाली हैं। इस समय आरबीआई पर ब्याज दर घटाने का दबाव है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की विकास दर गिरकर 5.4% हो गई है। दास के कार्यकाल में महंगाई के जोखिम को देखते हुए आरबीआई ने लगभग 2 साल तक ब्याज दरें नहीं बदली थी और अब एक बार फिर जीडीपी की वजह से मल्होत्रा पर भी ब्याज दर कम करने का प्रेशर रहेगा। हालांकि उन्हें लंबे समय तक ऐसे ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जाना जाता है। तो आप आरबीआई के नए गवर्नर के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और यह भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें संपन्न भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।